नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट था सूर्योताप, सेकंड था अक्षांश देशांतर। आज 3rd चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आपको विद्युत अक्षांश देशांतर हमने पढ़ा था। उसी तरह हमारी पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, एक तो घूर्णन होती है और परिक्रमण, दूसरी परिक्रमण। ठीक है, जैसे अपनी ये पृथ्वी है और हमको पता है कि पृथ्वी अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे घूमती है। ठीक है, तो जो अपने स्थिर, जैसे हमने राउंड लिया, जैसे यहाँ से शुरू किया और यहीं पे आ गया, ये तो क्या हो गया, अपना घूर्णन हो गया। लेकिन अपनी पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है, ऐसे अंडाकार करती है। तो ये यहाँ से शुरू हुई और 1 ईयर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ आई, ये एक अपना परिभ्रमण हो गया। ठीक है, मतलब लंबा एक राउंड, पूरे ईयर में एक राउंड पूरा करते हैं, उसको एक परिक्रमण कहते हैं। और अपने स्थिर जगह पर जो 24 घंटे का एक रूटीन होता है, उसको कहते हैं घूर्णन। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी कितनी गतियाँ होती हैं। 2 गतियाँ होती हैं, एक तो 1 ईयर की होती है और एक 24 घंटे की होती है। तो चलो दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि एक ही जगह, स्थिर जगह पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने अक्षीय कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। जैसे अपने कितना कोण बनाती है, ऐसे अपनी पृथ्वी ऐसे न होकर के ऐसे है। ठीक है, तो ये कितना कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जब दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वर्ग जो दिन है तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वर्ग कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, ऐसे अपनी पृथ्वी है। ठीक है, ये 66.5 का कोण बनाती है। तो यह सूर्य है, तो सूर्य का एक भाग पे उसका प्रकाश पहुँचेगा और इधर जहाँ नहीं पहुँचेगा वहाँ रात रहेगी, जहाँ पहुँचेगी वहाँ दिन रहेगा। ठीक है, तो जो ये भाग है, ये डिवाइड का भाग है, उसको प्रदीप्ति वर्ग कहते हैं। यह वर्त कक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन को क्या कहेंगे, 24 घंटे के समय को क्या कहेंगे, पृथ्वी की दैनिक गति। आओ कुछ करके देखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती मोमबत्ती। गेंद पर सौर अक्ष को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि सौर अक्ष में अंधेरा हो। गेंद को आप बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो सौर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु अक्ष की धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, यह सूर्यास्त है। जैसे आप देख रहे हैं, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, ये अपनी पृथ्वी की कक्षा है। तो ये झुकाव कितना है, 66.5। ठीक है, ये 66.5 का झुकाव है। ये अपनी भूमध्य रेखा, ये ऐसे है, ये झुकाव के कारण ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर अपनी पृथ्वी को सीधा रखेंगे तो ये भूमध्य रेखा है, उससे ऐसी होगी। लेकिन ये अपनी झुकाव के कारण ये इस तरह दिखाई दे रहा है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात, ये प्रदीप्ति हमने पढ़ा था ना, ये दिन है, ये रात है। सूर्य का जिस भाग में उसका प्रकाश पड़ेगा उसको दिन बोलेंगे, और जिस तरफ नहीं पड़ेगा उसको रात बोलेंगे। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। जो पूरे ईयर होता है
365 अपने 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो अगर उसको काउंट करेंगे तो परिक्रमण रहेगा। और 24 घंटे हावर दिन रात होता है उसको घूर्णन बोलेंगे। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में, जैसे 1/4 इसलिए लगा रहे हैं, कभी 1 ईयर में 28 डेज भी होते हैं, 29 भी होते हैं, तो वो काउंट करने के लिए ये होता है, वंश होता है। सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। वो 6 घंटे वाला एक अलग से रेफरेंस, जैसे 28 और 29 का वो होता है ना, जो 6 घंटे का ये कारण होता है। जैसे अपनी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये क्या है, एक परिक्रमण, मतलब 1 ईयर का एक परिक्रमण है, ठीक है। जैसे ये क्या दिखा रहा है, उत्तरी अनांत, मतलब उत्तरी अनांत ग्रीष्म ऋतु उत्तरी अनांत होता है, और दक्षिणी अनांत कब होता है, मकर रेखा पे, ठीक है। मकर रेखा में दक्षिणी अनांत होता है, एक कर्क रेखा पर उत्तरी अनांत होता है। और ये क्या दिखा रहा है, वसंत ऋतु विश्व जो 21 मार्च को होता है उसको 21 मार्च को वसंत ऋतु बोलते हैं, और 23 सितंबर को वसंत ऋतु। ये 23 सितंबर को विश्व, मतलब विश्व कब होता है, ये होता है 21 मार्च को होता है, और 23 सितंबर को होता है। और उत्तरी अनांत कब होता है, 21 जून को होता है। दक्षिणी अनांत कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। 4 वर्षों प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी में महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, 6 घंटे के कारण हो रहा है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 स्पष्ट है। पृथ्वी दीर्घ वर्ताकार, कैसे दीर्घ वर्ताकार पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल, 2 पिने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। आप देखेंगे कि अब हमने 3.3 चित्र में देखा था कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा, मतलब गर्मी अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अनांत कहते हैं, हमने चित्र में देखा था। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। मतलब 2 ही दिन, लंबी रातें छोटे दिन होते हैं। कब होते हैं, 21 जून और 22 दिसंबर को। इसका ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत आपको पता चलेगा, विषुवत कौन सी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विश्व कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात
ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन कब होता है? परिक्रमण के कारण। मतलब 365 अगर घूमेगी पृथ्वी, 365 दिन घूमेगी, तो वो क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन। जैसे कि अलग अलग ऋतु होती हैं, तो किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। और दिन रात बनते हैं, वो किसकी वजह से? 24 घंटे के कारण। ठीक है, जिसको घूर्णन बोला है। तो चलो दोस्तों, आपको ये लेसन समझ में आया होगा, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मतलब फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? हमने पढ़ा था सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी हुई रहती है। ये झुकाव कोण कितना था? 66.5 डिग्री। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छे से याद आ रहा होगा। सेकंड है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। आपको अच्छे से बताया था घूर्णन और परिक्रमण में डिफरेंट। तो आप बता सकते हैं घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। परिक्रमण, ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। परिक्रमण 1 ईयर में होता है और घूर्णन 24 घंटे मतलब एक दिन में होता है। थर्ड है, लीप वर्ष क्या है? आपको पता है लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है, जिसमें फरवरी माह में 28 की जगह 29 दिन का दिन होता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो आप बता सकते हो उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत कब होते हैं। उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और गर्मी का मौसम होता है, जबकि इस समय दक्षिण गोलार्ध में इसके विपरीत होते। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं, जबकि दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत होते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व क्या है? विश्व हमने देखा था, विश्व 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विश्वत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विश्व कहा जाता है। नेक्स्ट है 6, दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत होता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इस समय दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 6 के बाद 7 आएगा। ध्रुव पर लगभग 6 महीने के दिन एवं 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो पृथ्वी के अपने एक्स पर झुके होने का उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ते हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है, जबकि इसी समय दक्षिणी ध्रुव पर इसके विपरीत 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार जब 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तब दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध के इसमें इसके विपरीत 6 महीने की रात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड है, इसमें आपको सही उत्तर का चिन्हित करना है। इनका फर्स्ट है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। क्या कहोगे? परिक्रमण। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, अगर अपनी स्थिर जगह पर करोगे तो घूर्णन करोगे, लेकिन सूर्य की बात की जा रही है तो परिक्रमण। सेकंड है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? कब पड़ती हैं? 21 मार्च को। ठीक है। थर्ड है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में। फोर्थ है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है? ऋतु में परिवर्तन आपने पढ़ा था परिक्रमण के कारण। ठीक है, ऋतु सीधी बरो। फर्स्ट है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। हमने पढ़ा था कितने दिन की होती है?
66 दिन। ठीक है, प्रतिदिन की गति को क्या कहोगे? प्रतिदिन 24 आवर की गुणन कहोगे। थर्ड है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, थर्ड पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। कैसे घूमती है? स्थिर घूमती है। हमने पढ़ा था ना, कैसे घूमती है? स्थिर घूमती है। 21 जून को सूर्य किरणें करक रेखा पर सीधी पड़ती है। फिफ्थ लास्ट है ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कब होते हैं? शीत ऋतु में। कब होते हैं? शीत ऋतु में। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी सोल्व किए। तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।